हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है आधुनिक भारत में समाज सुधारक। तो आज हम देखेंगे आर्य समाज। इससे पहले मैंने ब्रह्म समाज देखा, उसकी 4 वीडियो डाली। और आज हमारा जो टॉपिक है वह है आर्य समाज। और आर्य समाज में हम देखेंगे पहले दयानंद सरस्वती से संबंधित पर्सन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है और पर्सन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पर्सन से। और दोस्तों, हमारा पहला पर्सन है स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था। तो दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था। ठीक है, 12 फरवरी 1824 ईस्वी को हुआ था। गुजरात की मोरबी सियासत में जो टंकारा नामक स्थान पर, ठीक है, था। टंकारा का है जिला राजकोट में। चलिए अगले पर्सन को देखेंगे। अगला पर्सन है स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था। तो अभी हमने बताया टंकारा गुजरात, ठीक है, तो ये गुजरात में थे। और गुजरात में कहाँ, आप यदि राजकोट आए तो आप राजकोट भी लगा सकते हैं, ठीक है। और किस रियासत में, मोरबी, ठीक है। चलिए अगले पर्सन पर चलेंगे। अगला पर्सन है स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था। तो देखिए, बचपन का नाम मूल शंकर था, क्योंकि इनकी जो कुंडली में था ये मूल नक्षत्र थी, ठीक है। तो मूल नक्षत्र होने के कारण इनका मूल शंकर नाम था बचपन का। चलिए अगले पर्सन को देखेंगे। अगला पर्सन है दंडी स्वामी पूर्णानंद किसके गुरु थे। तो दोस्तों देखिए, जब उन्होंने देखा, उनका उपवास था, ठीक है, शिवरात्रि के दिन उनके पिता ने कहा था। तो रात्रि के समय क्या था, जब वो शिव के मंदिर में थे, तो उन्होंने देखा एक चूहा शिवलिंग पर क्या कर रहा है, कलाकृति कर रहा है, मतलब कि, और वो खाना भी लेकर जा रहा है, ठीक है। तो जब उसने देखा कि वो खाना लेकर जा रहा है, तो उसके दिमाग में आया कि जब भगवान भी अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो अन्य की क्या रक्षा करेंगे। तो तब उसने 1845 ईस्वी में, ठीक है, 1845 ईस्वी में, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1845 ईस्वी में कितने साल के थे, 21 वर्ष के थे, ठीक है। पहले मैं निशान लगा देता हूँ, दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती के गुरु थे। तो 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और 1848 में इनकी मुलाकात दंडी स्वामी पूर्णानंद से हुई, ठीक है, और जिसने इनको सन्यास की दीक्षा लेकर दंड धारण किया, ठीक है। चलिए अगले पर्सन पर चलेंगे। अगला पर्सन है स्वामी दयानंद की मुलाकात विराजानंद स्वामी से कहाँ हुई थी, ठीक है। तो देखिए, विराजानंद स्वामी से कहाँ से मुलाकात हुई थी। तो देखिए, जब दंडी स्वामी पूर्णानंद ने इन्हें दयानंद सरस्वती का नाम दिया, ठीक है। तो नाम किसने दिया था, दयानंद सरस्वती का, जो इनके दंडी स्वामी पूर्णानंद थे, ठीक है। तो नाम दिया तो 1861 में, ठीक है, 1861 में घूमते हुए स्वामी दयानंद मथुरा पहुँचे, जहाँ पर इनकी मुलाकात नेत्रहीन विराजानंद स्वामी से हुई, ठीक है। तो विराजानंद स्वामी से कहाँ से हुई, मथुरा में। मथुरा कहाँ पर है, यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए अगले पर्सन पर चलते हैं। अगला पर्सन है पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, ठीक है। तो वेदों की ओर लौटो किसने दिया था नारा, है दयानंद सरस्वती ने। चलिए अगले पर्सन पर चलेंगे। अगला पर्सन है स्वामी दयानंद ने वेदों का दार्शनिक व्याख्यान का ज्ञान किससे प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों देखिए, जो इनके नेत्रहीन विराजानंद स्वामी से इनकी मुलाकात हुई थी, तो स्वामी दयानंद को वेदों की दार्शनिक व्याख्या का ज्ञान प्राप्त हुआ किनसे, विराजानंद स्वामी से, ठीक है, और इनके शिष्य भी बने। तो सही उत्तर है विराजानंद स्वामी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये बड़ी चटाके ऐसे बनेंगे, विराजानंद, ठीक है। कैसे बना सकते हैं, टाइप हो जाता है गलती से बार। चलिए अगले पर्सन पर चलेंगे। अगला पर्सन है, देखिए मैंने बता भी दिया था पहले, एक बार शिवरात्रि पर्व पर किसने शिवलिंग से एक चूहे को खाद्यान्न सामग्री ले जाते देखा। तो उसने लगा कि जो
भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो अन्य की रक्षा क्या करेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने पहले बताया था ये जो शिव के भक्त थे, ठीक है, इनके पिता शिव को मानने वाले थे। ठीक है, शिव धर्म के। तो जब एक बार शिवरात्रि पर त्योहार था शिवरात्रि का, तो ये रात नबी उपवास किया था, तो रात को ये मंदिर में थे शिव के। तो तब एक चूहा था शिवलिंग पर जो खाद्य सामग्री ले जा रहा था, कलाकृति कर रहा था और फिर खाद्य सामग्री मिला। तो उनके दिमाग में आया कि जब ये चूहे को ही नहीं रोक सकते हैं, ठीक है, अपनी रक्षा खुद शिव नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने सोच लिया कि कुछ नहीं है। ठीक है, तो इनमें असली जो शिव के प्रति श्रद्धा थी वो बढ़ी। ठीक है, जो वास्तविक में है, ये नहीं है कि हाँ भी मंदिर में ही है ऐसे। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है थी, ठीक है, तो किसी ने शिवलिंग को चूहे ले जाते हुए देखा। ठीक है, तो ये दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कौन वेदों को भारत का आधार स्तंभ मानते थे। ठीक है, तो वेदों को भारत का आधार स्तंभ कौन मानते थे, तो वेदों को भारत का आधार स्तंभ मानते थे दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म के प्रचार के लिए किसने हरिद्वार में पाखंड खंडिनी पताका फहराई थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये फहराई थी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो देखिए ये दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी। तो आर्य समाज की स्थापना की थी दोस्तों बम्बई में। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ थी, तो आर्य समाज की स्थापना जो की थी दोस्तों वो की थी मुंबई में। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो पर्सन है बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना। 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में की थी। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य समाज का मुख्यालय बम्बई से कहाँ स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, तो देखिए आर्य समाज का मुख्यालय बम्बई था पहले, फिर उसके बाद बम्बई से कहाँ बनाया गया, तो लाहौर में बनाया गया। ठीक है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और देखिए जब 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय बम्बई से स्थानांतरित करके लाहौर में बनाया गया, जिसके कारण उत्तर भारत में विशेषकर जैसे पंजाब हो गया, पश्चिम उत्तर प्रदेश में यह आंदोलन अधिक लोकप्रिय रहा। ठीक है, और इसी वजह से दयानंद सरस्वती को 19वीं शताब्दी में भारत की हिंदू लूथर किंग कहे जाते थे। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आर्य समाज का मुख्यालय बम्बई से लाहौर कब स्थानांतरित किया गया। तो ये किया गया 1870 ईस्वी में। ठीक है, 1870 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय बम्बई से लाहौर बनाया गया। ठीक है, मतलब कि 75 में तो घोषणा हुई, स्थापना हुई, तो 2 साल बाद लाहौर पहुँचा दिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के हिंदू लूथर किंग कौन थे। ठीक है, तो भारत के हिंदू लूथर किंग दयानंद सरस्वती थे। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अद्वैत के मायावाद का खंडन किसने किया था। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती ने किया था। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था। तो ये दयानंद सरस्वती ने चलाया था, क्योंकि हिंदू धर्म में क्या था, बहुत सारी बुराइयाँ थी। तो उसने क्या किया, दयानंद सरस्वती ने जो हिंदू धर्म को छोड़ रहे थे उनके लिए अन्य धर्म और अन्य धर्म को अपना रहे थे, तो पुनः उसने हिंदू धर्म में वापस आने का मार्ग खोल दिया, शुद्धि आंदोलन चलाकर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा,
सर्वप्रथम स्वराज, स्वदेशी और राष्ट्रभाषा का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले ये दयानंद सरस्वती ने किया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए स्वामी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और स्वदेशी पर बल दिया और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया। ठीक है, और जो स्वराज शब्द था ये फिर बाल गंगाधर तिलक ने ही आगे बढ़ाया था। ठीक है, जो नारा वो दिया था उसने नारा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों ये दयानंद सरस्वती ने पुस्तक लिखी सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, और केशव चंद्र सेन ने सुझाव दिया था संस्कृत के बजाय हिंदी में व्याख्यान दे, और इससे ही प्रेरित होकर 1874 में, ठीक है, कब लिखी है? 1874 में। ठीक है, मतलब कि आर्य समाज की स्थापना करने से 1 साल पहले। तो सत्यार्थ प्रकाश 1874 में लिखी और ये हिंदी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि ये पुस्तक किस भाषा में है और कब लिखी गई है। तो लिखी गई है 1874 में, हिंदी भाषा में है। सत्यार्थ प्रकाश लिखी दयानंद सरस्वती ने, और किसके सुझाव पर? तो यदि सुझाव की बात करें तो केशव चंद्र सेन। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो वेदों के पुनरुत्थान का विषय दयानंद सरस्वती को जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दयानंद सरस्वती की पुस्तकें हैं, तो इनमें से जो दयानंद सरस्वती की पुस्तक है वो बतानी है। तो वेद भाष्य भूमिका भी है, अद्वैत मत का खंडन भी है, और पंच महायज्ञ विधि पुस्तक भी है। तो उपयुक्त सभी है। ठीक है, तो ये सभी पुस्तकें हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब हुई थी? तो दयानंद सरस्वती की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, तो मृत्यु हुई थी कि 30 अक्टूबर 1883 को। ठीक है, 30 अक्टूबर 1883 को। और उस दिन कौन सा त्यौहार था ये पूछ सकते हैं, तो दिवाली के दिन हुई थी और अजमेर में हुई थी। ठीक है, तो कौन सा दिन था? दिवाली। ठीक है, दिवाली। जैसे जलियांवाला बाग के दिन पूछते हैं कौन सा दिन, कौन सा त्यौहार था? बैसाखी। ठीक है, तो दिवाली का दिन था। और कैसे इनकी मृत्यु की गई थी? तो जो इनके विरोधी थे वे कांच पीसकर और पिलाने के कारण हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दयानंद सरस्वती की मृत्यु अजमेर में कैसे हुई थी? ठीक है, तो देखिए अजमेर में कैसे हुई थी। जो जोधपुर के राजा थे उस टाइम, तो वो एक वेश्या से मतलब बहुत खुश थे, तो उस वेश्या से दूर हटाया था दयानंद सरस्वती ने उस राजा को। ठीक है, तो उसी से ही चिढ़कर उसने क्या किया, जो दयानंद सरस्वती के रसोइया थे जगन्नाथ, तो उनसे मिलकर इनको दूध में क्या पिलाया गया? कांच को पीसकर पिलाया गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद वे क्या हुए, ये बीमार हो गए, तो फिर उनको जोधपुर हॉस्पिटल में ले जाएगा, लेकिन वहाँ से भी इनको कोई आराम नहीं मिला। तो ये रास्ते में जैसे ही ले जा रहे थे जोधपुर अजमेर, तो अजमेर में लाकर ही इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और इनको मारने के भी प्रयास काफ़ी बार किए गए, 44 बार लगभग इनको मारने के प्रयास किए गए, 17 बार जहर देकर। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब 20 साल में, तो इस तरीके से बहुत सारे प्रयास किए गए। ठीक है, और कुछ कहते हैं कि अंग्रेज़ों का भी हाथ है। तो जो इनके रसोइये थे जगन्नाथ, इन्होंने उसने इसको दूध में कांच पीस कर दिया था। ठीक है, उससे इनकी मृत्यु हुई। तो विरोधियों द्वारा कांच पीस कर पिलाने से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दयानंद सरस्वती के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था करसनजी लालजी तिवारी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दयानंद सरस्वती की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम अमृताबाई या अम्बाबाई था। ठीक है दोस्तों, तो अमृताबाई या अम्बाबाई इनकी माता का नाम था। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किसके अंतिम शब्द थे? तो किसके अंतिम शब्द थे? प्रभु तूने अच्छी लीला की, आपकी इच्छा पूर्ण हो। तो ये दयानंद सरस्वती के अंतिम शब्द थे। ठीक है, और देखिए इसने अपने रसोइयों को पैसे भी दिए थे। ठीक है, कि जिससे वो यहाँ से भाग जाए और पुलिस के हाथों ना आए। ठीक है, और जबकि क्योंकि उसने अपना कबूल भी उसने ही बताया था खुद कि मैंने ऐसे किया है उसके कहने पर।
तो उसने उस रसोइये ने माफ़ी मांग ली थी दयानंद सरस्वती से, और उसने फिर दयानंद सरस्वती ने उसको पैसे भी दिए अब खर्चे के, भागने के, किराए वगैरह के, ठीक है, जिससे पुलिस के हाथ ये ना आ सके। चलिए अब आप चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती को किसने आधुनिक भारत का आदि निर्माता माना? तो दोस्तों आधुनिक भारत का आदि निर्माता किसने माना? तो सुभाष चंद्र बोस ने दयानंद सरस्वती को आधुनिक भारत का आदि निर्माता माना, ठीक है। चलिए, और आधुनिक भारत का निर्माता वैसे कौन माना जाता है? राजा राम मोहन राय, ठीक है, और ये आदि निर्माता, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं, और ये प्रश्न है, किसका विचार कि गांधी जी राष्ट्रपिता हैं पर स्वामी दयानंद राष्ट्रपितामह, ठीक है। तो किसका विचार था ये? किसका विचार कि गांधी राष्ट्रपिता है और दयानंद सरस्वती राष्ट्रपितामह, ठीक है। तो ये था पट्टाभी सीतारामैया का, ठीक है। तो पट्टाभी सीतारामैया ने कहा था कि गांधी जी हैं राष्ट्रपिता हमारे देश के और स्वामी दयानंद है राष्ट्रपितामह, ठीक है, मतलब दादाजी। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न, और फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ये हमारा पहला भाग था सिर्फ, ठीक है, दूसरा भाग भी इससे महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।